दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। मैं अविनाश राज ABC यूपीएससी भैया में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशतता का एक सवाल जो है आपको मैं ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा, जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। याद क्या, आप ऐसा प्रश्न जब भी देखेंगे तो आप आराम से बना देंगे कि एक पर्सन की आय, वो चाहे ए हो सकता है, चाहे वो राम हो सकता है, चाहे श्याम हो सकता है, तो उसकी आय दूसरे की आय से कंपैरिजन करने का सवाल होता है। जैसे ए की आय बी की आय से इतना प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। डेफिनेटली ऐसा ही सवाल होगा। तो आइए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, और प्रश्न को समझाने के बाद, उसका आंसर देने के बाद और दो प्रश्न रहेगा जो कि आप उसका आंसर आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास प्रश्न एक नंबर में है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम हो। यहाँ ए की जगह कोई किसी का भी नाम हो सकता है, बी की जगह भी इसी तरह किसी का भी नाम हो सकता है। तो ए की अगर बी की आय से अधिक होगी तो बी की आय ए की आय से कम होगी। वही प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्न में कुछ करना नहीं होता है, प्रतिशत कम निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत कम का फॉर्मूला प्रतिशत अधिक, जितना प्रतिशत अधिक है उसको लिख दीजिए, केवल डिजिट को लिखना है, और अपॉन में बट्टा में 100 में अधिक जोड़ना जाता है। इतना दिमाग में रखिए कि 100 में अधिक जोड़ते हैं और कम में माइनस करते हैं। तो प्रतिशत कम पूछेगा तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक रहेगा, कुछ भी अधिक रहेगा तभी कम पूछेगा। तो प्रतिशत अधिक को ऊपर में लिख देना है, नीचे 100 में अधिक प्रतिशत जोड़ देना है। यहाँ अधिक प्रतिशत इसीलिए अधिक के बाद प्रतिशत लिखा हुआ है कि यहाँ प्रतिशत लिख देंगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 100 कर देना है। देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम बराबर होगा फॉर्मूला में ऐसे, प्रतिशत अधिक कितना है 25 बटा में 100 में अधिक प्रतिशत 25 है, तो जोड़ेंगे तो 125 इंटू 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब 25 का पहाड़ा टेबल 25 पचे 25 125, 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 20 25 100, तो कितना प्रतिशत कम हुआ, 20% कम हुआ मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आप जो है याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे तो अपने आप याद ही रहेगा 7 जन्म तक। प्रतिशत कम निकालेंगे तो यहाँ अधिक लिख देंगे, यहाँ में 100 में अधिक जोड़ देंगे, गुना 100 कर देंगे। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न में, और आपको जो है हौसला बढ़ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, मतलब ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक होगी। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिक अगर पूछेगा तो 100 में कम जोड़ते नहीं घटाते हैं, ये वाला गलत फॉर्मूला किसी ने टाइप किया है। 100 में माइनस कम करेंगे और प्रतिशत कम ऊपर लिखेंगे। तो प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, तो ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई के जगह कुछ भी आय हो सकता है, व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला ट्रिक वही लगाएंगे। तो 20% कम है तो 20 ऊपर में लिख दिए और बट्टा में 100 में माइनस कम करेंगे। कितना, 20, 100 में 20 कम करेंगे तो 80 होगा। मल्टीप्लाई 100, तो 20 चौक 80 और 4 से इसको भागा करेंगे तो 25। इसका मतलब 25% इसका सही आंसर है। तो देखिए आपके लिए जो 2 सवाल हमने दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। वही सेम प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है तो कितना कम होगा बी की आय, वही लग रहा है कि नहीं। तो देखिए कितना प्रतिशत
कम करना पड़ेगा खपत में कमी। तो प्रतिशत खपत में कमी, या आप समझ रहे हैं, बराबर लिख दीजिएगा 20% वृद्धि, मतलब 20 ऊपर लिख दीजिए, बट्टा में वृद्धि 20 हुई तो 20 जोड़ना है 100 में, तो 120 इंटू 100। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो उतना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। दोस्तों ये सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में इस खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? यहाँ कह रहा है कि कमी हो गई है चीनी का मूल्य में, तो 10% कमी ऊपर लिखेंगे और 100 में 10 घटाएंगे तो 90 होगा इंटू 100। इसी को आप जो है इतना प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, इसको जो काट के आप लाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।